हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं शाकिर सैफी, फाउंडर एंड ट्रेनर राइट बिजनेस स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट। हम बात करेंगे इस पॉडकास्ट में मिस्टर विभोर गुप्ता जी के साथ में। मिस्टर विभोर गुप्ता जी ने हमारे साथ मास्टर ट्रेडर की जर्नी कंप्लीट की। इस मास्टर ट्रेडर की जर्नी में मिस्टर विभोर गुप्ता ने क्या समझा, क्या सीखा, चलिए लाइव डिस्कशन करते हैं। जी मिस्टर विभोर गुप्ता जी, आपके मास्टर ट्रेडर जर्नी स्टार्ट की, इससे पहले आप स्टॉक मार्केट के बारे में क्या जानते थे? सर मैं पहले इस राइस वेस्टर में एडमिशन कराने से पहले स्टॉक मार्केट के बारे में बस इतना जानता था कि यहाँ पर हम शेयर्स खरीदते हैं। जो शेयर जो है वो किसी कंपनी की एक अथॉरिटी है, एक पावर है जो इन्वेस्टर या कोई भी पब्लिक जो है वो खरीदती है और वहाँ का शेयर होल्डर वो बन जाती है। ग्रेट। कि कुछ परसेंट की जो भी है जिस अमाउंट पे भी वो खरीदते हैं तो उस परसेंट की उन्हें ऑनरशिप मिल जाती है। ठीक है। और जैसी ही यानी कि जब वो ऑनरशिप की जो प्राइस है वो उनकी बढ़ती है तो उसे बेचकर वो अपना प्रॉफिट गेन कर लेते हैं। क्लियर। बट कुछ लोगों से सुनने को मुझे मिलता था ये गैम्बलिंग है, अच्छा। कि अगर आप इसमें आएंगे तो आप अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं यानी कि तो जैसे आपको भी कुछ लोगों ने डिस्करेज किया होगा कि आप विभोर कहाँ आप स्टॉक मार्केट सीखने जा रही है, तो गैम्बल है, बिल्कुल ये सही। तो सट्टा होता है। यहाँ आपको भी किया होगा ऑफ कोर्स। हाँ जी। और जितने भी यानी कि जैसे कि सब मेरे यानी कि रिलेटिव्स हो गए या कोई सोसाइटी में कोई रहने वाले हैं तो वो ये कहते थे कि ये यहाँ पर आओगे तो तुम अपनी लाइफ के साथ गेम कर रहे हो पूरा। ऑलराइट। तो तुम्हें जाना चाहिए, जैसे तुम्हें बीटेक करनी चाहिए, तुम्हें एमबीए करना चाहिए, तुम्हें वहाँ करना चाहिए। और बहुत बच्चे वहाँ जा रहे हैं। अब मैं देखता था कि सब मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो केवल या तो सब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, क्लियर। वहाँ के लिए कि जो भी कोई कोई एप्लीकेशन आया उन्होंने फिल कर दिया, वहाँ जा रहे हैं एग्जाम देने, कुछ नहीं हुआ। ओके। और मेरे बहुत से फ्रेंड्स कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमटेक, कोई फिर पता चला एमबीए, कोई एमसीए, और उसके बाद भी जॉब्स के लिए धक्के खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर वहाँ पे जाकर उन्हें प्रैक्टिकली उन्हें वर्क कराया ही नहीं जाता है। उन्हें केवल यानी कि बुकिश नॉलेज, आपको ये बुक्स रीड कर लेनी है, आपको एग्जाम्स देने हैं, आपको ये क्वेश्चन याद कर लेना है। सर ऐसा तो विभोर जी, स्टॉक मार्केट के बहुत सारे इंस्टीट्यूट, मैं स्पेसिफिकली दोस्तों नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो ओनली थियोरिटिकल नॉलेज पे काम करते हैं। ऑफ कोर्स करते हैं। बिल्कुल तो सर। आपको थियोरिटिकल पे तो यहाँ यहाँ भी थियोरिटिकल ही होता है। बट सर थियोटिकल से ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम हर चीज़ बुकिश नॉलेज से ही लेंगे, बुक से लेंगे तो वो ज़्यादा हमारे लिए ठीक नहीं होगा। अच्छा, यहाँ आपने राइट विस्टर में जब मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम की जर्नी कंप्लीट की, क्या आपने ये थियोरिटिकल नॉलेज बेस पे किया या प्रैक्टिकली, किस पे सबसे ज्यादा? सर मैंने एडमिशन लिया है यहाँ पे प्रैक्टिकली, तो कि अच्छा, मुझे यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकली कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा बिल्कुल सर, जब मैंने यानी कि यहाँ पर एडमिशन कराया था तो फिर मुझे ये था कि मुझे स्टॉक मार्केट पे बहुत अच्छा ध्यान देना है। है? राइट। तो फिर सर जैसे कि आपसे मैंने सेशन लिया, आपने बताया कि सर जैसे कि सेक्टर वाइज हमें यानी कि देखना चाहिए कि हमारे कितने सेक्टोरियल इंडेक्स हैं। सबसे पहले तो इंडेक्स जैसे कि सर निफ्टी 50 और सेंसेक्स हमारा हो गया। ग्रेट। फिर उसके बाद सेक्टोरियल इंडेक्स हमारे कितने हैं और उनमें कंपनीज कितनी रोल कर रही हैं और कैसा यानी कि वो अपना प्ले कर रही हैं, राइट। कैसे कर रही हैं, कौन सी कंपनी लार्ज कैप है, कौन सी स्मॉल कैप्स है और कौन सी कंपनी मिड कैप्स है। राइट। यहाँ तक कि सर अगर मैं अपने फ्रेंड्स की भी बात करूँ तो उनको इतना भी नहीं पता है कि लार्ज कैप कंपनी क्या होती है, मिड कैप क्या होती है, ओह, स्मॉल कैप क्या होती है। ग्रेट। यानी कि अगर हम बात करें सर तो अगर हम एक एमबीए स्टूडेंट को भी उठा लेंगे तो उसको इतना भी नहीं पता होगा। ओ, इसलिए लोगों को नौकरी की प्रॉब्लम है, इसलिए लोगों को नौकरियां नहीं है। बिल्कुल मतलब इवन दो वो कितने कितने में लमसम एमबीए होती है, एमबीए की अगर बात करें। सर अगर हम ईयरली अगर उसकी फीस की बात करें तो 3 लाख के अराउंड उसकी एक फीस है, कॉलेज फीस। तब भी कुछ नहीं हो तब पाता भी है। कुछ नहीं हो पा रहा सर, क्योंकि उसके बाद भी अगर जॉब लगती है तो 12,000 15,000 ओह, इतना। ये प्रॉब्लम और है। बच्चे जो हैं जब इतना यानी कि उस पर यानी कि वो पे ऑफ कर देते हैं तो फिर उसके बाद उनको 15,000 की जॉब्स उनको चाहिए ही नहीं होती, क्योंकि उनको ये होता है कि अगर हम वो जॉब ईगो लेंगे हर्ट कर जाता है। तो 10 लाख की जॉब लेके तो जाएंगे नहीं। इतना पैसा देने के बाद अगर लमसम बात करें, जैसा आप बता रहे हो कि एक साल में 3 लाख अराउंड चाहिए, तो एमबीए एमबीए जो होती है मोरलेस 2 इयर्स की होती है। तो 2 इयर्स में वो करीब 6 to 7 लाख रुपीस इन्वेस्ट करता है, तब जाके उसको 15,000 to 20,000 की जॉब मिलती है। बिल्कुल। फिर तो उसको क्या कहते हो कि स्टॉक मार्केट तो गैम्बल है। स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही होता है क्या? उसको ज्वाइन करना चाहिए स्टॉक मार्केट कोर्स? सर स्टॉक मार्केट जो है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो गैम्बल है हम्म। या जो लूजर हैं वो 90% वो लूजर हैं जिनको नॉलेज नहीं है और वो कहीं भी यानी कि कहीं भी ट्रेड ले लेते हैं।
ओ एमबीए में भी देखेंगे तो एमबीए में भी लूजर मिलेंगे जो प्रैक्टिकली नॉलेज पर वर्क नहीं करते, ओ ग्रेट। क्योंकि कंपनी में अगर हम जॉब के लिए जाएंगे वो कहेंगे आपको एक्सेल आता है, आपको एडवांस्ड एक्सेल आता है, आपको एआई पे वर्क करना आता है। अगर कुछ वो भी नहीं कहेगा, आता है। अगर वो कहेंगे कि नहीं मुझे तो नहीं आता, सो उनको बस इतना पता होता है एटीट्यूड क्या होता है, पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, काइनेसिस क्या होता है, अच्छा दैट्स ऑल। बस। क्योंकि वो एक एग्जाम क्लियर करके आए हैं, अच्छा एक यूनिवर्सिटी एग्जाम क्रैक करके आए चलिए हैं। हम स्टोरी को कट करते हैं। हम अगर कहते हैं मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम, ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम इज 100% वैल्यू बैक। वैल्यू बैक ये मॉनेटरी टर्म में नहीं, नॉलेज टर्म में भी वैल्यू बैक बोलते हैं। क्या हमारी ऑडियंस को स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा बताएंगे, क्या हमारी ऑडियंस को स्टॉक मार्केट ज्वाइन करना चाहिए, राइट इन्वेस्टर ज्वाइन करना चाहिए? बिल्कुल सर, क्योंकि सबसे पहले क्या रहता है कि जो भी कोई ज्वाइन करेगा स्टॉक मार्केट, उसको क्या रहता है सर, एक ग्रीड होती है मन में कि मुझे पैसे बनाना है। हाँ जी, आज मैंने आ गया हूँ, मुझे पैसे बन जाए बस, हाजी बन जाए। आज ही बन जाए सर। उनको ये नहीं रहता कि पहले स्टॉक मार्केट को हम समझ तो लें कि ये क्या ओ है, कौन है, उसको आइडेंटिफाई करना, इसके क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या माइनस पॉइंट्स हैं, इसके स्वॉट क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, अच्छा, थ्रेट्स क्या है, कुछ भी नहीं देखते, कुछ भी सीधे नहीं बस दिखते। सबको सबको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि शाकिर सैफी आपको एक ऐसी कोई दवाई दे दे, बस मैं उसको पी लूं और मैजिक हो जाए। पर दोस्तों ऐसे ओवरनाइट कुछ मैजिक नहीं होता है। ऐसे मैजिक होता है तो गैम्बल से होता है, जैसा मिस्टर विभोर जी बता रहे हैं। तो चलो मिस्टर विभोर जी ने बहुत मोरलेस क्लियर किया पिक्चर को। चलो बिल्कुल सर। और सर जैसे कि अगर हम किसी, यानी कि कोई भी पर्सन है उसको भी आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके नेचर, उसके बिहेवियर को देख के, ऐसे ही हमें यानी कि स्टॉक मार्केट का भी नेचर और बिहेवियर देखना चाहिए। जैसे कि उसका प्री मार्केट क्या है, उसका अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, हमें कैसे वर्क कर सकते हैं। चलिए मिस्टर विभोर गुप्ता जी, मेरा लास्ट आपसे क्वेश्चन है। राइट वेस्टर आपने ज्वाइन किया, क्यों राइट वेस्टर ज्वाइन किया? क्या राइट वेस्टर में सब कुछ आपको, आपकी एक्सपेक्टेशन या आपको मिलता है राइट वेस्टर में? चलो राइट वेस्टर के बारे में, क्या स्टॉक मार्केट की ऑडियंस जो भी स्टॉक मार्केट में सीरियसली पार्टिसिपेंट है, क्या उसको राइट वेस्टर ज्वाइन करना चाहिए? चलिए बात करते हैं मिस्टर विभोर जी से। जी मिस्टर विभोर जी बताइए। बिल्कुल सर, अगर कोई भी बंदा ऐसा है जो स्टॉक मार्केट में आना चाहता है, शेयर बाजार में आना चाहता है, तो सबसे पहले उसे नॉलेज लेना चाहिए। जी और उसके लिए भी राइज वेस्टर ही क्यों चुने, ये राइट, सबसे पॉइंट पड़ा आता बिल्कुल है। बिल्कुल सर। क्योंकि सर इसमें वर्क करने के लिए सबसे ज्यादा हमें जरूरी है प्रैक्टिकल वर्क, जो सिखाता है राइज वेस्टर। ओके, अगर हम कहीं और भी जाएंगे जैसे तो मेरठ में मिस्टर विभोर जी, मेरठ में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है। मैं बात करूं बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, मैं स्पेसिफिकली किसी का हम नाम नहीं लेते। क्या वहां भी ऐसा कुछ एनवायरनमेंट है, वहाँ प्रैक्टिकली नॉलेज मिलता है लोगों को? नहीं सर, वहाँ पे तो ज्यादातर देखा जाए तो ज्यादातर पीपीटीज से पढ़ाते हैं, पीपीटीज में पीपीटीज स्लाइड्स लगा दी और हाँ, स्लाइड से यानी कि उनको पढ़ाया जा रहा है। यहाँ तक कि सर उनको यानी कि प्रैक्टिकली उनको बताया भी नहीं जा रहा है और समझाया भी नहीं जाता, अच्छा जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाता। और अगर उन्होंने फीस देके 15,000 18,000 की अगर उन्होंने फी पे कर भी दिया हाँ और उनका कोर्स 1 या 1.5 महीने में पूरा हो भी गया, तो उनको ग्रेट। फिर यानी कि अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। उनको ये लगता है कि इससे अच्छा तो हम जो वर्क पहले कर रहे थे वही कर लेते हैं। ओ ये प्रॉब्लम है। और आने वाले टाइम में वो और लोगों को भी, अपने बच्चों को भी कहेंगे अरे यार तुम क्या सीख रहे हो, कहीं और जाओ, तुम ऐसा करो, एक्सेल सीख लो, एआई सीखो, हम्म, टाइपिंग सीख लो, कहीं अगर तुम्हारी टाइप की भी जॉब लग जाती तो है कुछ। इसलिए इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट स्टॉक मार्केट को लेके डिस्करेज हो जाते हैं कि उनको लगता है सब कुछ पीपीटी और पीडीएफ के थ्रू या रटा रटाया बुकीज नॉलेज के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल एक्चुअली में उसको कैसे अप्लाई करना, मतलब यू मीन टू से आपका कहने का मतलब उसको कैसे अप्लाई करना है ये नहीं सिखाया जाता। क्या बिल्कुल। राइट विस्टर में ऐसा कुछ आपको सिखाया गया जो एक्चुअली में जेन्युइनली काम करता है? क्या यहाँ भी आपने पीपीटी से पढ़ा, ये यहाँ भी आपने बुक ही नॉलेज ज्यादा ली है? नहीं सर, यहाँ पे मैंने बुकिश नॉलेज बिल्कुल नहीं लिया है। हम्म यहाँ पर ये है कि आप अपने पॉइंट्स क्लैरिफाई कीजिए। हम्म जैसे कि मैंने राइज वेस्टर में सीखा और राइज वेस्टर के सेशंस लिए हैं, तो उसमें यानी कि सिखाया जो गया है वो प्रैक्टिकली सिखाया गया है कि तो आप प्रैक्टिकली सीखें और फिर उसको, उसके बाद आप लैब में जाएं, फिर उसको प्रैक्टिस में लें, हम्म घर पे जाके भी प्रैक्टिस करें। अच्छा अगर आप घर पे भी जाके टाइम देंगे, जो हम्म ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, जो ट्रेडिंग एप्स हैं, ट्रेडिंग व्यू है, और भी जो एप्स हैं, एनएससी की वेबसाइट है, अगर आप उस पर वर्क करेंगे, जितना आप वर्क करेंगे उतना यानी कि आपकी एक्यूरेसी काम करने की ज़्यादा इंक्रीज होगी। मैं खुद घर पे सभी घर जाके अब जैसे कि वर्क करता हूँ तो मैं 4 से 5 घंटा ट्रेडिंग पे देता हूँ। ओ ग्रेट।
जबकि मार्केट क्लोज हो चुकी है। हाँ। लेकिन तब भी मैं यानी कि रीड करता हूँ कि प्री मार्केट न्यूज़ अब के लिए क्या क्या न्यूज़ है, यूएस स्टॉक मार्केट की क्या न्यूज़ आई है, या कोई एशियन जो है एशियन कंट्री वहाँ की क्या न्यूज़ है। तो वहाँ से मैं सब यानी कि कलेक्ट करता हूँ और मैं इस बारे में फिर अपने पापा से भी बात करता हूँ, वो भी मुझसे बात करते हैं। मैंने अपने स्कूल में एक मेरे सर थे, उन्होंने कहा था कि उस बंदे के साथ हमेशा बैठ के बात करना जो फिनांस की बात करता हो और मार्केट की बात करता हो। जो पॉलिटिक्स की बात कर रहा है उसके साथ मत बैठना, क्योंकि वो तुम्हारा टाइम ही खराब करेगा। जो फिनांस की बात करेगा, पैसे की बात करेगा, पैसे वाला कोई भी टीचर या प्रोफेसर आपको नहीं मिलेगा जो आपको पैसे ग्रेट, बनाना बहुत अच्छा सिखाए। जी। और अगर कोई ऐसा कोई टीचर, दोस्त या कोई भी ऐसा मिल गया जो पैसा बनाना सिखा सकता है, तो उससे बड़ा और कोई हो नहीं सकता आपके लिए लाइफ में गुरु। अच्छा, तो यहाँ कैसा लगा? यहाँ किसी ने सिखाया आपको? यहाँ भी पॉलिटिक्स की बात होती है? नहीं सर, यहाँ पॉलिटिक्स की नहीं। यहाँ अगर होगी, अगर उसमें कोई न्यूज़ है भी कि जैसे कि यूएस की, इंडिया की कोई न्यूज़ है, कोई एशियन कंट्रीज की न्यूज़ है, तो वो इसलिए है ताकि वो आपको हेल्प कर सके स्टॉक मार्केट को समझने में। ओह! क्योंकि अगर हम वही नहीं पढ़ेंगे, अगर हम उसे पॉलिटिक्स की निगाह से देखेंगे, तो हम कहीं ना कहीं यहाँ लॉस कर देंगे। ओह! इसलिए हमारे पास सारे टूल्स होने ज़रूरी हैं, प्री मार्केट के भी टूल्स। एनएससी इंडिया को कैसे यानी कि हम देख सकते हैं, वहाँ पे कैसे चेकआउट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और जो हमारा ट्रेडिंग ऐप है, वहाँ पे कैसे हमें काम करना है। हमें प्रैक्टिस के लिए एक कोई यानी कि डमी ऐप होना चाहिए, तो वो भी। तो वो सब हमारे लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो सर। यहाँ भी मिला आपको ऐसा बिल्कुल प्रैक्टिकल? यहाँ आपको फाइनेंस की बातें यहाँ होती हैं, फाइनेंस बिल्कुल की? सर। अच्छा, यहाँ सब कुछ मिलता है? बिल्कुल सर, बहुत मिलता है। और रात को मुझे नींद भी नहीं आती, मुझे ये रहता है कि मैं सुबह उठूँगा और राइस रेस्टोरेंट जाऊँगा, शाकिर सर मिलेंगे और एक नई सुबह अच्छा, होगी। मेरे साथ में कैसी जर्नी रही? चलो ओवरऑल अगर बात करूं, मेरा जो स्टाइल है, हमारा लर्निंग का, ट्रेनिंग का मेथड है दोस्तों। ये टीचिंग का तो मेथड नहीं है, ये बिल्कुल। लर्निंग का और ट्रेनिंग का मेथड है। तो मेरे साथ में आपकी ट्रेनिंग का सेशन कैसे रहा? कैसा ओवरऑल ठीक रहा या प्रैक्टिकली कुछ मिला? जस्ट वेस्ट टाइम हुआ आपका? नहीं सर, वेस्ट ऑफ टाइम बिल्कुल नहीं है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे ये लगता है कि मैं पहले क्यों नहीं आ गया यहाँ पर। वो फोमो क्रिएट हो रही जी है। सर, मुझे ये लग रहा है अगर मैं अभी 2014 के अराउंड आया होता, यानी कि 10th क्लियर करके ही अगर आ गया होता, तो अब तक तो मैं कितना आगे यू निकल कैन चुका यू होता। कैन चेंजेस ड्रामेटिकली, और डेफिनेटली। और अगर मैं उस टाइम अपने पापा से कहता, तो वो मेरे 2-3 लगा देते। चलो, मतलब ये कहीं ना कहीं रिग्रेट होता है। तो बिल्कुल हमारी दोस्तों, हमारी इतनी सारी ऑडियंस है, वो भी अभी कुछ जॉबलेस है या कुछ नहीं कर रहे हैं कुछ बड़ा। अगर वो भी इसी स्टेज पे है, मिस्टर विभोर गुप्तानी जी ने जैसे आपको बताया कि कहीं ना कहीं आप भी उस ऐसे ही रिग्रेट ना कर जाएं दोस्तों, इसीलिए आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी करिए विद द मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम। तो मेरे मिस्टर विभोर जी से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बस एक लास्ट क्वेश्चन मेरा हो रहा है कि मिस्टर विभोर जी, जो बात करूंगा मैं राइट वेस्टर्न स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट, जो मेरठ का एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है, क्या इसको सब दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी कम्युनिटी को, जो स्टॉक मार्केट के सीरियसली पार्टिसिपेंट को आपको रिकमेंड करना चाहिए? बिल्कुल किससे करना चाहिए सर, क्यों? ताकि वो भी सीख सकें कि क्या चीज़ है स्टॉक मार्केट, जो वो एक तरीके का अपने मन में भ्रम लेके बैठे हुए हैं। अच्छा। क्योंकि सर पैसे हर कोई बनाना चाहता है, राइट। लेकिन उनको पता नहीं होता कि कहाँ कैसे बनाना है। ओ, ग्रेट ग्रेट। और इसीलिए ही वो एजुकेशन को चुनते हैं, लेकिन हाँ, एजुकेशन भी कहाँ की लेनी है, ये भी मैटर करता ये है। भी मैटर करता है सर। पता लगा उसने पूरा इन्वेस्टमेंट फी में कर दिया, रिटर्न में उसको वो बुक मिल गई, बिल्कुल सर। तो वो बुक से बच के तो वो एमबीए छोड़ के स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट में आया, और स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट में वहां भी वही मिला जो एमबीए में मिलना था। बिल्कुल सर। तो फिर तो उसका माइंडसेट कंप्लीटली चेंज हो गया। बट ऐसा कुछ इतना अफोर्डेबल पे हम आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम दे रहे हैं, तो इसमें तो प्रैक्टिकली नॉलेज हम इतना सारा देते हैं, तो ये तो आपके लिए वैल्यू बैक, मनी बैक होगी। बिल्कुल सर, मनी बैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर सर हम एग्जाम्पल के लिए भी देखें, अगर मुझे कंप्यूटर ही सीखना है, एडवांस एक्सेल सीखना है, अगर मैं उसके लिए कोई बुक परचेज कर लूंगा, तो मैं इतना जल्दी नहीं सीख सकता। वाह, दिस इज द ग्रेट एग्जांपल। मिस्टर विभोर जी ने बताया ना, आपको एक्सेल सीखनी है, अगर एक्सेल को सीखने के लिए बुक लोगे तो लाइफ में कभी एक्सेल नहीं सीख पाओगे। उसको, एक्सेल को बुक रखो साइड में और एक्सेल पे काम करने पे ज्यादा फोकस करो। तो इसीलिए विभोर जी का एग्जांपल फंटास्टिक। विभोर जी